Bhavya, you are most welcome to the episode of Umid Alfaz and like our audience, and we are truly thankful and we wish you really great luck because you have been doing amazing work since you have started. और आप कमाल का लिख ही रहे, कमाल का आपका लहजा है प्रेजेंट करने का। तो हमारा यही विश्वास है कि हम आप सबके अल्फाजों के जरिए एक उम्मीद शेयर कर रहे हैं समाज में, जनता में, दुनिया में। तो ऐसी उम्मीद के साथ आज आप पहले तो आप हमारे इस विजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बताएं, और आप फिर उसके बाद क्या आप लाए हैं आज सुनाने के लिए उस पर चले। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अहमदाबाद को इतना प्यार दिया। यानी आप दिल्ली से हो, आपने अहमदाबाद को इतना प्यार दिया कि आपसे ये लगा ही नहीं कि आप दिल्ली से है, कि हम अलग है, कि फासले इतने सारी बाउंड्रीज हमारे बीच, कुछ नहीं लगा। और आपके जो विजन की बात है ना, मेरे जैसे यहाँ पे मेरे खुद के एरिया में ऐसे 10 जन होंगे जो लिख पा रहा है, पर सबको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जो आपने जो काम किया है ना, वो प्लेटफॉर्म देना सबको, और सबको कोई सुनता नहीं। शायरों का एक तो चीज है दुख, वो दुख सुनने वाला कोई नहीं मिलता। पर यही सारे प्लेटफॉर्म में जाके जो जो हम अपने अपने दुख शेयर करते हैं, जो वाहवाही लेते हैं लोगों से, उनकी सुनते हैं, उनको सुनाते हैं, वो समझते हैं हमको। तो वो स्टेज देने के लिए पहले तो मैं तहे दिल से आपका इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबके, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे और भी काफी सारे लोग हैं, मुझे ही देख के मेरे काफी सारे लोग लिखने से इंस्पायर हो रहा है, वो उनका स्टेज फियर हट रहा है। तो उसके लिए मैं खुद को क्रेडिट दे ही नहीं सकता। आपने मुझे स्टेज दिया तब जाके तो मैं किसी को सिखा पाया, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और वैसे और आपने कहा कि मैं आपको क्या सुनाने वाला हूँ, कि क्या लेके आया हूँ मैंने आज तक। बिल्कुल तो कुछ खास ही था नहीं, कि बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि किसी एक से जो मोहब्बत हो जाती है ना, उसके बाद इंसान क्या बन जाता है, कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, उसी सारे सवालों को लेके एक हल्की सी गजल के थोड़े बहुत शेर सुनाने वाला हूँ मैं आपको। तो लिखा है कि मेरी मचलती अंगड़ाई को बेरक्स बना दिया, मेरी मचलती अंगड़ाई को बेरक्स बना दिया, मैं सहरे उजाला था मुझे अंधेरा बना दिया। एक हंसी खिलखिलाती थी मुझ में पहले, बट वो उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिल गया। तो मुस्तकबिल मेरा मजहब हुआ करता था, यानी बस पढ़ाई करनी है, आगे बनना है, सक्सेसफुल बनना है, ये मुस्तकबिल मेरा मजहब हुआ करता था। अब महज तस्वीरें, यादें, ख्वाब ताबीर और शायरी मुझे दीवाना बना दिया। क्या बात है, क्या लहजा है। और वो कहता है ना कि प्यार करने के बाद क्या हो जाता है, तो मेरा पूरा धर्म ही बदल गया। वो मुस्तकबिल मेरा मजहब हुआ करता था, अब देखिए मेरा धर्म कैसे बदलता है कि और अब मेरे सजदों की एतबारी मत करना, और अब मेरे सजदों की एतबारी मत करना, मोहब्बत मेरा धर्म है और मैंने उसको खुदा बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत भाई, बहुत प्यारा। In this era of my ex was a bitch, ये बातें होती है यहाँ पे, but in this era of that I worship her. Okay. तो पर पता है, ये वर्शिपिंग में ना I made a mistake. अब वो कौन सी मिस्टेक थी वो इस शेर में पता चलेगा। कि मुझसे पूछी गई खताए मोहब्बत मेरी, मुझसे पूछी गई खताए मोहब्बत मेरी, मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने पत्थरों को खुदा बना दिया। क्या बात है, वाह। और मेरी हर शायरी में ना एक शिकायत रहती है, मेरी हर गजल में एक शिकायत रहती है उससे कि तो क्यों पास नहीं। पर उन शिकायतों के पर्दे को जब हटाता हूँ, वो बादलों को जब हटाता हूँ ना, तो वो उसकी खूबसूरती का चांद यूं निखर के आता है ना। तो क्या बात है, वाह। उसी पे कुछ यूं लिखा है मैंने कि तू भी है हूरे फकत कोई, हूरे फकत, वो नींद है मेरी, कि तू भी है हूरे फकत कोई, और फिर तेरे हुस्न ने मेरे कलम को गुलाम बना दिया। वाह। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और आखिरी के 2-3 शेर कुछ यूं है कि मेरी शराब में फूल खिलते हैं, मेरी शराब में फूल खिलते हैं, कि तेरे इस दीदारे जादू ने जहर को भी हयात बना दिया। उसके देखने से ना वो जहर भी जिंदगी बन चुका है। क्या बात है,
फिर यूं है कि वो नजरें उठाए फिरती थी अपनी गलियों में, वो हम्म। नजरें उठाए उठाए फिरती थी फिरती थी अपनी अपनी गली गलियों में। में। और फिर उसने जीते जागते शहर को शमशान बना दिया। ओहो, ओहो, वाह। उसकी 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 वो आंखें, पर वो जितना खूबसूरत है उतना ही लासिर शख्स है। तब जिस शख्स की आप तलाश कर रहे हो वो आपको ना मिले तो बस हर एक वो दिल यही यही शेर पुकारेगा कि किसी लाहासिल शख्स को इतना चाहा कि बेहद चाहा, आहा, किसी लाहासिल शख्स को इतना चाहा कि बेहद चाहा, बेहद, आहा। और फिर उसी शख्स ने चाहत को चुभन बना दिया। बता दिया, क्या बात है, बहुत और बढ़िया। आखिरी शेर है, आप भी एक शायर हो, इसमें तो वाह हो ही चाहिए कि आखिरी शेर है बिल्कुल, कि बिल्कुल, आहा। हर शायर तेरा शेर पे इश्क, वाह है। बिल्कुल। ये शेर हर एक शायर के दिल को चुभ जाएगा, ऐसे पूरा तीर से लगेगा ये शेर क्या के, बात है, बिल्कुल, तेरा बिल्कुल। इश्क, इरशाद। इश्क नहीं कोई साजिश है, आहा, तेरा इश्क, इश्क इश्क नहीं नहीं कोई कोई साजिश साजिश है कि हंसते खेलते को शायर बना दिया। बना दिया, हंसते खेलते, वाह। शुक्रिया हंसते शुक्रिया। खेलते को शायर बना, क्या बात है, क्या बात है। आपने शुरू में भैया बोली भी थी लाइन कि दुनिया को हमारे दर्द, हम क्या रहे हैं, अपने दर्द ही तो बता रहे हैं। और हमारे बिल्कुल दर्दों पर, मतलब हमारी तकलीफ है या ये कुछ अद्भुत चीज है, बड़ी अलग अनोखी चीज है कि जितना ज्यादा दर्द हम बयां करते हैं उतनी ज्यादा तालियां मिलती है हमें, उतना ज्यादा लोग खुश होते हैं। तो मगर क्या खूबसूरत बात है ये कि शायर, शायर मतलब दर्द का पिटारा है भाई, दर्द है उसकी जिंदगी में। और मैं यही मानता हूँ कि वो दर्द होता है ना, उसके एक फेजेस होता है कि हम्म, कभी अकेला रह लिया, किसी के साथ बातचीत नहीं किया, पूरे खुल गए, रो पड़े, कर लिया। सब मानते हैं कि दर्द का वो आखिरी फेज, वो आखिरी सबर है कि खुदकुशी। हाँ, पर मुझे ये लग रहा है कि वो खुदकुशी के बाद भी जो दर्द का दर्जा है ना, वो शायरी है। आ, तो यानी क्या बात आपको है। बोलना है, आपको लोगों को समझाना है कि ये मेरा दर्द है, पर बिल्कुल, अल्फाज बिल्कुल, मिल नहीं रहे, आपको खुद की किताबों में वो लिखा, वो मिटा दिया, वो कुछ सुना दिया, किसी को समझ आया, किसी को समझ नहीं आया, नहीं आया। तो अंदर ही रह जाता है सब कुछ। और बहुत बार ये होता है ना कि अगर कोई कहानी है जो चल रही है उसका हिस्सा हम बन जाएं, बड़ा आसान होता है। लेकिन अपनी कहानी को एक ऐसी कहानी बनाना और फिर उसे बयां करना अपने अल्फाजों के जरिए, ये कतई भी आसान तो नहीं है। क्योंकि हर इंसान के अंदर, ये राहत इंदौरी साहब कहते थे कि हर इंसान के अंदर रहते हैं 8-10 इंसान और। तो करीब मतलब वही है कि अभी जो शख्स अभी मैं अपने सामने देख रहा हूं आपको, या आप मुझे देख रहे हैं, वो शख्स शायद आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद कुछ और होगा। वो शायद कल कुछ और बन जाएगा। राइट। तो इस बदलते स्वरूप को, इस बदलते ये कॉन्टिन्यूस जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको बयां करते रहना कतई भी आसान है ही नहीं। और ये जो जोखिम उठाता है ये कलाकार होता है। शायरी में अल्फाजों के थ्रू, डांस में वो अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू, म्यूजिक में अपने संगीत की धुन के थ्रू, सब। ये कलाकार का मैं ये प्रिविलेज मानता हूँ कि शायद ये सबके पास नहीं होता, लेकिन एक कलाकार के पास होता है कि वो अपने इस बदलते स्वरूप को आपको निडर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बेझिझक और पूरे हौसले के साथ बयां कर सकता है, बता सकता है। एक ऐसे ही एक दो टू लाइनर है, ये मैंने लिखा हुआ है कि बयां कर देता था खुद को कुछ इस कदर, जैसे कलेजे में सांसें नहीं हर्फ भरता हो। वाह वाह तो वाह। वैसा ही है कि वो जीता है, उन शब्दों को जीता है। आपको जो कुछ चंद लाइन सुना रहा है ना, वो उससे पहले 400 अल्फाज उसने ऐसे पिए हैं, उनको जिया है उसने, तब ये 4 अल्फाज, 4 लाइनें आपके सामने आ पा रही हैं। तो ये एक बड़ी अलग दास्तान होती है हर एक शायर की। और बहुत खूबसूरती से बताया आपने उसे, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत कमाल लिख रहे हैं यार आप। शुक्रिया शुक्रिया भैया। तो एक्चुअली इसी के साथ मैं ये पूछूंगा आपसे कि भैया, आप मतलब लिखते क्यों हैं? जैसे अगर हम जानना चाहें कि भव्या क्यों लिखता है, एक भव्या नाम का
शख्स है उसको लिखने की क्यों जरूरत पड़ रही है, वो क्यों लिख रहा है, वो पढ़ाई के साथ, बोर्ड पे एग्जाम्स के साथ, अपने जैसे इस उम्र में खेलने के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ, वो कलम और कागज लेके क्यों बैठ जा रहा है, वो क्यों लिख रहा है, वो क्या खोज रहा है ऐसा जो कि उसे लिखने के जरिए मिल रहा है। मैं आपको एक शेर के साथ इसका जवाब दूंगा कि क्या हुआ है कि मेरी जिंदगी बीती सिर्फ दो अल्फाज में, एक काश में और एक आस में। आहा, तो कुछ यूं मैं कह रहा हूँ कि मुझे कागज और कलम ही उठानी पड़ी कि पहली बात तो नई नई वो एडोलेसेंस आती है ना, वो प्यूबर्टी हिट होती है, जी, नया नया प्यार होने लग जाता है, तो बिल्कुल। सब कुछ चल रहा था, तो वो बात सवा की तरह सामने से गई मेरे और लगा कि कुछ तो है इसमें। हुँ, फिर सोचा कि क्या करे क्यों करे, बातचीत हुई, फिर हालात ऐसे है कि शायर कोई हंसते खेलते तो बन नहीं जाता, हुँ, हालात बिगड़े, बातचीत बंद होने लगी। अब क्या करता मैं, किसको बोलता ये बात जाके, हुँ, किसको समझाता ये बात जाके, कौन नहीं समझता। बोल देना अभी तो बचपने में है यार बंदा, अभी तो बहुत इश्क बाकी है, हुँ, तो ये सब बातें ही समझाते लोग। तो ये अपने दर्द में किसे कहा, कैसे पेश भी कैसे करता है ये सारे दर्द। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही से बातें कर ले, मैं खुद बन जाता हूँ मैं जो हूँ। तो मैंने खुद के उसके जाने के बाद खुद में मैंने फकत पा लिया है। तो वाह! भव्य तो बाकी दुनिया के लिए है, खुद में मैंने फकत पा लिया है, और मगध खुद ही वाले, मनी बन क्या खुद से। हर एक शेर के बाद आपका इवेंट भी खत्म हुआ, मैंने खुद से यही पूछा कि सबने बड़ा अच्छा बोला कि बड़ा अच्छा लिखते हो फकत, बड़ा अच्छा लिखते हो फकत। फिर मैंने खुद से पूछा तो क्या अब तक उससे बात नहीं हुई, क्या इतना बुरा लिखते हो फकत। तो खुद वाह! से लड़े जा रहा हूँ कि एक दिन इतना अच्छा लिखूंगा, वो पढ़ेगी समझेगी सुनेगी। और वो बात तो हो बस पाएगी जो अधूरी रह गई है। वो जो अधूरी रह गई है, बस लिख उसी के लिए रहा हूँ। लोग ऐसा लिखते हैं, मैं खुद के लिए लिखता हूँ। सब शायर बोलते हैं कि अपने लिए करो अपने लिए करो, नहीं ना। एक शेर मेरा यूं भी है कि अगर मैंने सब कुछ पा लिया, अभी जैसे आपने ये परफॉर्मेंस स्टेज, इतना बड़ा स्टेज मिल गया, तो कहीं जाके इससे और बड़ा स्टेज मिल जाए, कहीं और पहुंच गया मैं आगे जाके, वो कुछ मैटर नहीं करने वाला, क्योंकि सब कुछ जीत कर मैं उसे याद करता हूँ। हाँ, सब हाँ, कुछ जीत जीत कर कर मैं उसे याद करता हूँ, ये हर बार मेरी हार क्यों होती है। क्या बात है! वाह! बस बहुत इन्हीं अच्छा। सिलसिलों के बीच मैंने उठा लिया कि चलो, ना मेरी कोई और सुन पा रहा है, ना किसी और को मैं समझा पाऊंगा, तो खुद ही से बातें कर लेते हैं। खुद ही में एक नया शख्स, आपने जैसे कहा हर एक शख्स में 8-9 शख्स होते हैं, तो जी, खुद ही में पा लिया मैंने सुकून। एक एक शख्स एक शख्स कहने वाला बन गया, एक शख्स सुनने वाला बन गया और अपनी कहानी, अपनी दास्तान शुरू हो गई। बहुत बढ़िया भव्या। एक्चुअली ये मैं कह सकता हूँ कि उस मोमेंट में जब आपने वो सब फ़ील किया होगा, आप उस फेज़ से गुज़र रहे होंगे, तो शायद तलाश थी आपको एक सुनने वाले की, और उस सुनने वाले के नज़रिए में एक उम्मीद की कि वो कह सके, आपका हाथ थाम सके और उम्मीद भरी आँखों से आपकी तरफ देखे और कहे कि चलना आगे, मिलेगी, वो भी मिलेगी, जिसकी तुझे तलाश है। और वो उम्मीद तुम्हें दी शायद इन अल्फाज़ों ने। तो बस कमाल की बात है कि अल्फाज़ किसी को निराश नहीं करते, और इसी थीम पर ये है उम्मीद अल्फाज़। और इस उम्मीद अल्फाज़ के इस खूबसूरत एपिसोड में अपनी खूबसूरत खूबसूरत पंक्तियाँ, खूबसूरत अनुभव, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया भव्य। और आप बाकायदा बहुत कमाल लिख रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतना गहरा और इतना सेंसिटिव लिख रहे हैं। बहुत उज्जवल भविष्य है आपका, एंड वी विश यू रियली ग्रेट सक्सेस एंड everything whatever you want in your life, and the true love what you are actually seeking for, you deserve, man, and you will get it. So with all these best wishes, बहुत सारी दुआओं के साथ आपका बहुत शुक्रिया भव्या। और ये हमारा उम्मीद अल्फाज है, और ये था एक और खूबसूरत एपिसोड आपके साथ। बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। आपने इस काबिल समझा हमें कि आपके पॉडकास्ट पर आपने एक जगह दी कि अपने कुछ बातें कह पाऊं मैं। बहुत शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया।